मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर चल रहा है कि एट्थ पे कमीशन आने से 2 गुना 3 गुना सैलरी बढ़ जाएगी। आई टेल यू द रियलिटी। देखिए, अभी सिर्फ मोदी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि एट पे कमीशन बैठेगा, वो 1.5 साल के अंदर अंदर अपना रिकमेंडेशन देगा। बट हाँ, जो आपका इफेक्टिव सैलरी हाइक होगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, मतलब उसका एरियर मिल जाएगा। जब भी मतलब कमेटी की रिकमेंडेशन आएगा तो वो आपको इकट्ठा पैसा आपको मिल जाएगा, जो भी 1 जनवरी से आपकी सैलरी हाइक आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये बात करते हैं कि एक्चुअल सैलरी बढ़नी कितनी वाली। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक होता है फिटमेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर था 2.57, मतलब आपका जो बेसिक सैलरी होता है उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो टोटल आपकी इनहैंड सैलरी आती है उसमें बेसिक पे रहता है, डीए इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग रहते हैं, डीए अलाउंस रहता है जो अभी 55 to 56% है ऑफ ए बेसिक सैलरी, एंड हाउस रेंट अलाउंस रहता है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी 18,000 बेसिक पे है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एट्थ पे कमीशन का रिकमेंडेशन है कि 1.8 से लेकर 2.8 तक फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है। लेट्स से कि 2 फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, तो 18,000 का बेसिक ट्वाइस कितना हो जाएगा, 36,000। अब इसके पहले आपका जो डीए मिला करता था, अभी तक जो 2025 तक डीए मिलता था जो 55-56% है, वो 18,000 के बेसिक में अगर अपन डीए को जोड़े तो 32,000 के अराउंड डीए था। तो वो डीए पहले आपका जीरो हो जाएगा। तो जिस ऑफिसर को पहले 30 से 32,000 मिलते थे उसको अब मिलेगा आपका 36,000। तो आपका इनिशियल 4 से 5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10,000 का हाइक देखने को मिलेगा। हाँ, फिर धीरे धीरे जब हर साल में 2.5% 2.5 से 3% गवर्नमेंट बढ़ाती है हर 6 महीने में, तब आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द रियलिटी। इनिशियल बेसिस पे आपकी सैलरी पे 5 से 10,000 का फर्क पड़ेगा, बट बाकी फिर 6 महीने में जैसे डीए 2.5 से 3% बढ़ेगा तब सैलरी बढ़ती जाएगी।